Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन। और आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। हरे कृष्ण। हम इस कार्यक्रम में बहुत सारी भगवान की लीलाओं के बारे में बात कर चुके हैं। उनके जो जब वो छोटे थे उनकी बाल लीलाएं जो थी उसके बारे में हमने बात की। हमने वृंदावन की जो छवि थी उसके बारे में हमने बात की। हमने राधा जी के वर्णन किया। हम अब आज जो खास तौर से बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं वेणु गीत के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो वेणु बजाते थे और उनकी वेणु पर समस्त ब्रह्मांड जो है वो नाचने के लिए तैयार हो जाता था। देव गंधर्व सब उपस्थित हो जाते थे और इसका वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवतम में। राग लेखा दासी जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि वेणु गीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वेणु गीत एक बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के 21वें अध्याय में 21वां अध्याय पूरा वेणु गीत ही है। तो 20 श्लोकों में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कृष्ण ने जब वेणु बजाए वृंदावन में उस सब की माधुरी का वर्णन किया गया है। तो वेणु गीत के साथ साथ उनके कृष्ण की रूप माधुरी का भी वो वर्णन कर रहे हैं। तो जब कृष्ण वेणु बजाते हैं तो सारा जितना स्थावर जंगम है, मतलब वृंदावन में जो स्टेशनरी है और जो मूविंग है जी, प्राणी जो है, जैसे मूविंग स्टेशनरी मतलब पेड़ वृक्ष भी, और जो मूविंग है जो अन्य अन्य और पशु पक्षी कीट पतंग, उस विकार को प्राप्त हो जाते हैं। उनके अंदर विकार आ जाते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाती हैं। यहाँ तक कि जो वृक्ष हैं उनके अंदर सूखे हुए पत्ते भी हरे भरे उत्पन्न हो जाते हैं। जो शिलाएं हैं गिरिराज जी की वो मेल्ट हो जाती हैं, मेल्ट होके बहने लगती हैं। और जैसे शिलाएं एक जगह स्थिर रहती हैं तो वो फ्लोइंग हो जाती हैं। और पशु पक्षी जो है वो एकदम पत्थर की मूर्ति हो जाते हैं, मतलब जो स्टैचू बन जाते हैं। जब वेणु सुनते हैं और उससे इतने मुग्ध हो जाते हैं कि स्टैचू बन जाते हैं। वो भूल जाते हैं हमें हिलना डुलना है, कुछ करना है। जी। पक्षी हैं वो पेड़ पे मुनियों की तरह वो एकदम चुपचाप होके मौन अवलंबन कर लेते हैं। फिर यमुना जी का जो यमुना फ्लोइंग है जल, तो वो स्तब्ध हो जाता है, एकदम स्टेशनरी हो जाता है और उसमें भंवर पड़ने लगते हैं। तो अब बादलों की जो गति है वो एकदम स्थिर हो जाती है। बादल हमेशा चलते रहते हैं तो एकदम स्थिर होके वो वेणु सुनते हैं। और जो संगीताचार्य जो है गंधर्व आदि, उनके अपने आप तुमरू बजने लगते हैं। जी। और सनक सनातन जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो लोग उनका ध्यान में विचलित हो जाते हैं। वो ब्रह्मा जी के मन में भी एक विस्मय संचरित होने लगता है। बलि राजा जो हैं वो उनके हृदय में कुछ कुछ अभिलाषाएं उत्पन्न होने लगती हैं और वो उनको चंचल बना देती है। शेष जी जो हैं, जो कि पूरे पृथ्वी को धारण करके रखते हैं, उनका मस्तक डगमगाने लगता है वेणु सुन के। और सारा ब्रह्मांड पूरा त्रिभुवन इससे मोहित हो जाता है और पूरे त्रिभुवन में ये व्याप्त हो जाती है वेणु। इतना सुंदर इसकी मेलोडियस ध्वनि होती है कि सारा जगत इससे मोहित हो जाता है। तो जिनका श्री कृष्ण से संबंध है, सख्य वात्सल्य मधुर आदि जी, तो उनके हृदय में एक उच्छाल तरंग आता है वेणु सुन के, और वो कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। और जिनका संबंध नहीं है वो खाली वेणुनाद की ध्वनि सुनते हैं और उनको वो एकदम स्टेशनरी हो जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं। तो इस तरह से कृष्ण जो है वेणु के माध्यम से सारे, जैसे गैया आदि दूर चले जाते हैं तो कृष्ण वेणु बजाकर सब गैयाओं को इकट्ठा करते हैं। वो गले में ऐसी मालाएं पहनते मोती की, जैसे मान लो कृष्ण की काली रंग की गैया हैं, सफ़ेद रंग की गैया हैं, लाल रंग की गैया हैं, तो गले में अलग अलग मणि माला पहनते हैं। तो उस माला पे गिन गिन के वो सब गैयाओं को, क्योंकि उनकी 9 लाख गैया हैं, 9 लाख गैयों को कलेक्ट करना कितना मुश्किल है, तो वेणु के माध्यम से सब गैयाओं को बुला लेते हैं और उनको अपनी मणियों पे गिनते हैं। फिर देखते सब आ गई हैं, फिर उसके बाद आगे वापस घर को लौटते हैं और सुबह भी घर से जाते हैं। तो जब ये जो ब्रज गोपियाँ हैं जिनका कृष्ण के साथ मधुर रस में संबंध है, जब वो लोग इतना ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं कृष्ण की वेणु सुनने के बाद, तो उनका ना आपस में वेणु का वो स्वर को डिस्कस करने लगती हैं आपस में जी।
फिर उनको जैसे ही वो डिस्कस करने लगते हैं कृष्ण की मोहक मूर्ति उनके हृदय में जाग उठती है, तो उनके हृदय वो कुछ एक शब्द भी नहीं बोल पाती और इशारों से अपने भावों को प्रकाशित करके भाव सागर में डूब जाती हैं। तो परम मधुर है वेणुगीत जो है, जो श्रीमद् भागवतम का एक बड़ा बहुत ही सुंदर अध्याय है। तो इसमें प्रथम श्लोक में कह रहे हैं शिशुक उवाचा इततम शरज स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नये विशत वायुना वातम स गोपाल को अच्युतः। तो बोल रहे हैं इततम शरद स्वच्छ जलम, तो इधर कह रहे हैं मतलब ऐसे, इततम मीन्स ऐसे। तो जैसे कि वर्षा ऋतु में सारे जितने भी सरोवर होते हैं, जलाशय होते हैं, सब गंदे हो जाते हैं, मटमैले हो जाते हैं, उसमें मिट्टी जम जाती है क्योंकि वर्षा का जल आता है, उसके जो नीचे मिट्टी होती है वो सब ऊपर आ जाती है, तो सारा मटमैला हो जाता है। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है, मतलब ऑटम सीजन, तो सारा जलाशय अपने आप ऑटोमेटिकली प्योर हो जाता है और एकदम क्रिस्टल क्लियर, इसमें आप पूरा अपना देख सकते हैं नीचे तक क्या है। तो एक प्रोसेस है प्रकृति का। तो जब ये इतना स्वच्छ जल था शरद ऋतु का, तो उसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। तो कमल के फूलों से बड़ी सुगंध आ रही थी, क्योंकि इस जगत में कमल हम सब देखते हैं केवल पिंक रंग का, गुलाबी रंग का, लेकिन उस जगत में वाइट, ब्लू, गोल्डन, रेड ऐसे लोटस भी हैं। जी जी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत जोर से सुगंध उड़ने लगी वो लोटस से, जो ये थे कमल थे, और उससे क्या हुआ कि जितने भी सुगंध उड़ी, तो जब कृष्ण ने अपने गोपालों के साथ और बलदेव जी के साथ वृंदावन में प्रवेश किया, तो वातावरण एकदम सुगंधित है। तो इसके साथ उन्होंने स गोपाल को अच्युत, अच्युत मीन्स कृष्ण, कृष्ण अपने गैयाओं के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ और बलदेव जी के साथ वृंदावन में प्रवेश किए, जो परम सुगंधित था, जो कि कमल की उसकी सुगंध उसमें पूरे वातावरण में फैली हुई थी। तो ऐसे सुंदर वृंदावन में कृष्ण ने प्रवेश किया, सुवासित वायु के द्वारा जो परिव्याप्त वृंदावन था उसमें कृष्ण ने प्रवेश किया। तो ये है प्रथम श्लोक वेणुगीत का। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेणुगीत के बारे में, और जिसका व्याख्यान है श्रीमद् भागवतम में। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जारी रहेगा ये प्रोग्राम जिसका नाम है आत्मदर्शन। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
Jagatalochana Patalamochana Nitai Purala Ashare Nitai Purala Andadhamadina Durjana Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शदाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं वेणु गीत के बारे में, जिसका जिक्र है श्रीमद् भागवतम में। जानना चाहेंगे, इसमें बहुत सारे और भी श्लोक हैं जिसमें भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के जीवन के बारे में बताया गया है। तो अब आप रेडियो मानव रचना के लिसनर्स को क्या बताने वाली? जी, वेणु गीत का जो दूसरा श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि कुसुमित वनराजी सुष्मी भृंग द्विजकल घुष्ट सर सरेन महीग्रम मधुपतिर अवगाहा चारयन गा स पशुपाल बलश्च चुकूज वेणुम। तो बोल रहे हैं कुसुमित राजी सुष्मी भृंग, जो वृंदावन में बहुत से सुंदर सुंदर पुष्प खिले। जी जी। बेला, चमेली, जूही, वृंदावन में बड़े सुगंधित फूल खिलते हैं लताओं में। तो उसमें सारा पूरा वन एकदम सुवासित है, सुगंधित है। इतने सुंदर फूल खिले हैं कि उसमें सारे भ्रमर आके इधर उधर से गुंजार कर रहे हैं, क्योंकि भ्रमर हमेशा नेक्टर लेता है, पराग लेता है। तो इतने सुंदर फूलों का पराग लेना चाहते हैं भ्रमर। तो बार भ्रमर मंडरा रहे हैं उन फूलों पे। जी जी जी। तो और द्विजकुल घुष्ट जो ये हैं पशु पक्षी जो हैं वो तरह तरह से कलरव कर रहे हैं। तो सारा सुमधुर कलरव हो रहा है। शुक, पिक, भ्रमर, ये सब अपनी अपनी पपीहा पीहू पीहू कर रहा है। और कोयल जो है कुहू कुहू कर रही है। और इस तरह से सारा पूरा वृंदावन मुखरित हो रहा है। बड़ी सुंदर मधुर ध्वनि हो रही है। मधुर, एक तो सुंदर सुगंध हो रही है, सुंदर ध्वनि हो रही है। और फिर जितने सरोवर नदियां हैं वो सब उसमें गूंज आ रही है। सरोवर, नदियां, पर्वत आदि, उसमें उसकी गूंज आ रही है। और ऐसे में जो
कृष्ण हैं बलदेव जी के साथ ग्वाल बालों के साथ गौचारण करने जाते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रतिदिन अपनी 9 लाख गैयाओं को लेके वृंदावन के फॉरेस्ट में जाते हैं और अपने साथ अपने सखाओं को और बलदेव जी को लेके जाते हैं। तो ऐसे में कृष्ण जब प्रवेश किए वृंदावन में तो उन्होंने त्रिभंग ललित होकर अपनी वेणु बजाई, वेणु पे तान छेड़ी। तो उस वेणु पे तान छेड़ने से इधर जो ब्रज गोपियां हैं वो लोग अपने घर में हैं, तो वो लोग घर में रहकर कल्पना कर रही है कि कृष्ण ऐसे वृंदावन में प्रवेश कर रहे होंगे और ऐसे वेणु बजा रहे होंगे और ऐसे उनका सुंदर रूप होगा। तो इस चीज की वो कल्पना कर रही हैं। वो लोग स्वयं नहीं गई हैं, पर जैसे वो वेणु सुनती हैं, उनके कानों में घुसती है उसकी ध्वनि, तो उनके लिए बड़ी उत्कंठित हो जाती है कि हम कैसे कृष्ण से मिले। तो इस चीज के लिए उनकी उत्कंठा बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो है वेणु गीत वेणु की ही मधुर ध्वनि नहीं है। स्थावर जंगम जितना भी वृंदावन में पशु पक्षी हैं वो लोग कृष्ण की वेणु सुनते हैं और उनके रूप माधुरी का दर्शन करते हैं, उनके सुंदर रूप का दर्शन करते हैं और मोहित हो जाते हैं। जी। रागले दासी जी, यहाँ आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आज के टाइम में अगर किसी से कहा जाए कि भगवान को कभी देखा है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान को देखा तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में सुना है और शायद विश्वास ही हमें बताता है धर्म को किस तरह से आगे लेकर जाना है। लेकिन अगर हम भगवान का स्वरूप देखना चाहें, क्योंकि हमें सिर्फ दिखाया गया कि भगवान एक मूर्ति में समाहित है, एक आकार दे दिया गया है भगवान का, तो जानना चाहेंगे भगवान सिर्फ एक आकार तक सीमित रह गए हैं या भगवान का कोई आकार नहीं है? नहीं, भगवान का आकार है, 100% है। और वो जैसे कि हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, जैसा वो बताया गया कि ऐसे उनके आँख है, ऐसे वो कपड़े पहनते हैं, ऐसे उनका स्वरूप, ऐसे उनका मुखमंडल है, ऐसे उनकी भंगिमा है, ऐसे वो त्रिभंग खड़े होते हैं, ऐसे वेणु बजा, ठीक वैसा ही है उनका। क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम कोई एक उपन्यास नहीं है, कोई एक वो मिथ नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, किसी राइटर ने नहीं लिखी है। ये रियलाइज जो वेद व्यास जी भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, उन्होंने ये लिखा है और अपनी समाधि भाषा में जो कुछ वो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो परम सत्य है, इसको हमें मानना पड़ेगा। और कृष्ण का आकार है, अगर उनका आकार नहीं होता तो जीव हम कहाँ से हमारा आकार हो जाता, क्योंकि हम जितने भी जीव मात्र हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, तो हम भगवान के ही एक अंश है। तो अगर मेरे जो पिता और मेरे दादा का कोई आकार नहीं है तो मेरा आकार कैसे हो जाए? बिल्कुल। तो ऐसे भगवान का आकार है, इसीलिए हम जीव जंतु जितने भी हैं हमारा भी आकार है। अगर निराकार कहना एकदम मिथ्या है। अगर किसी व्यक्ति की एज बहुत ज़्यादा हो गई, यानी जब आदमी यंग होता है तो खूब दौड़ा भागी कर लेता है, मंदिर या कहीं पर भी उसको जाना होता है, लेकिन ज़िंदगी का एक पड़ाव बुढ़ापा भी है जहाँ पर काम में वो मन नहीं लगता या फिर शरीर में वो एक ताकत नहीं रहती कि आदमी बार बार मंदिर जाए, अपने जो भी इष्ट देव है उनको माने। तो अगर कोई इस एज से गुजर रहा है, इस एज में है, तो किस अवस्था में वो भगवान का स्मरण कर सकता है? देखिए, मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप असमर्थ हैं, बीमार हैं, ओल्ड एज में हैं या अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो आप घर बैठे बैठे इसको किसी भी अवस्था में आप इस महामंत्र को जप सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आप बिस्तर पे भी लेटे भी हैं, अगर बैठ भी नहीं सकते हैं, लेटे लेटे ही आप इसको बोल सकते हैं। मुख से तो बोल ही सकते हैं ना, बुक से नहीं बोल सकते तो मन ही मन कर है ना। जरूरी नहीं है आपको मंदिर जाना है, घंटा बजाना है, तब आप उठ के तैयार होंगे, नहाएंगे धोएंगे, तब मंदिर जाएंगे, तब इसको बोलेंगे। नहीं, इसके लिए कोई यम नियम है ही नहीं। कभी भी कर कोई आप टॉयलेट में जा रहे हैं, आप नहीं नहाए हैं, आप बिस्तर में, आधी रात को नींद खुलेगी तभी आप हरे कृष्णा कर लीजिए। कोई भी नियम नहीं है। इसलिए मोस्ट फ्री, मोस्ट लिबरल मंत्र है कि कलयुग का इसलिए महामंत्र है, क्योंकि कलयुग के जीव बहुत उनकी लिमिटेशन है ना। तो वो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लिमिटेशन है। इसलिए भगवान ने बिल्कुल लिबर्टी दे दी कि मेरे नाम लेने के लिए आप मुझे याद कर सकते हो। और कोई भी एज, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, कोई भी सेक्स, कोई भी इसको, बच्चा, बूढ़ा, युवा, कोई भी इसको कर सकता है। हंसते, बैठते, सोते, जागते, छींकते, फिसलते, हर अवस्था में इसको नाम को ले सकते हैं और इसी के द्वारा हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। नाम, भगवान हमारे सामने साक्षात नहीं आएंगे, नाम ही इस भगवत साक्षात्कार। जैसे हम नाम करते हैं तो वही हमें भगवान की साक्षात होगी। तो इसलिए नाम परम महत्वपूर्ण है, इसी को करने से हमारा सब कुछ हो जाएगा।
रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमने चर्चा की वेणु गीत के बारे में, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। करेंगे उनसे और भी कई सारे सवालों के जवाब, जानेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे। All the gopis are weeping and telling. All are weeping and singing like this. Their song is very pathetic. हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो। हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। हो मन रो लागे ना। श्याम बिना रे घन श्याम बिना मन रो लागे ना। श्याम बिना रे घन श्याम बिना मन रो लागे ना। हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। सुनी सुनी लागे सारी ब्रज की नगरी। सुनी सुनी लागे साही ब्रज की नगरी। सुनी सुनी लागे सारी ब्रज की नगरी। सुनी सुनी लागे सारी ब्रज की नगरी। कुंज गलिनी सुनी श्याम बिना मन रो लागे ना। कुंज गलिनी सुनी श्याम बिना मन रो लागे ना। हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। कौन सुनाबे मोहे मीठी मीठी बंसुरी। कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी। कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी। कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी। कौन नचावे मोहे श्याम बिना मन रो लागे ना। कौन नचावे मोहे श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। पनिया भरन जब जाऊं रे जमुना पे। पनिया भरन जब जाऊं रे जमुना पे। पनिया भरन जब जाऊं रे जमुना पे। पनिया भरन ओ पनघट सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना। पनघट सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो
मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना मन रो लागे ना ग्वाल बाल सब तरफ रहे हैं ग्वाल बाल सब तरफ रहे हैं ग्वाल बाल सब तरफ रहे हैं ग्वाल बाल सब तृण नहीं तोड़े गौवे श्याम बिना मन रो लागे ना तृण नहीं तोड़े गौवे श्याम बिना मन रो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो श्याम बिना रे घन श्याम बिना मन रो लागे ना श्याम बिना रे घन श्याम बिना मन रो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना मन रो लागे ना सखीरी लागे ना Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शदाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। कहते हैं जिस तरह से अगर हमें शरीर को वृद्धि देनी है, शरीर को ताकत देनी है, शरीर को हम स्वस्थ रखते हैं तो उसके लिए भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। शरीर का तो हमने ध्यान रख लिया, हमने अपने तन मन का ध्यान रख लिया, लेकिन अगर हम आत्मा के भोजन की बात करें, आत्मा के विकास की बात करें, आत्मा को स्वस्थ करने की बात करें, तो आत्मा का विकास किस तरह से किया जा सकता है? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया शादाब भाई आपने। शरीर को तो हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर देते हैं जी, 2 times टी, ब्रेक, स्नैक्स, फ्रूट्स और सब कुछ प्योर देते हैं, प्योर देते है ना। हम प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर दूध पीते हैं, प्योर हम कपड़े पहनना चाहते हैं, प्योर कॉटन, प्योर हम सोना खरीदना चाहते हैं। हर चीज हम प्योरिटी की ओर जाना चाहते हैं, बिकॉज इम्प्योर चीज कोई भी नहीं चाहता कि मैं ग्रहण करूं। बिल्कुल। तो शरीर का तो हम बहुत ध्यान, इसको खूब नहलाते धुलाते हैं, ऊबटन लगाते हैं, खूब इसको स्नान कराते हैं, साबुन लगाते हैं, तरह तरह के स्किन केयर करते हैं, हम इसके खूब इसको पैम्पर करते हैं। लेकिन इसके भीतर जो असली वस्तु है, जो चेतन, शरीर तो अचेतन है, नॉन लिविंग है, इसके भीतर जो चेतन वस्तु है, लिविंग है, वो है आत्मा। तो आत्मा का आहार, ये ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है। उसका आहार है भगवान का नाम जी। तो अगर हम नाम करेंगे तो आत्मा को आहार जाएगा, और यदि हम नाम नहीं करेंगे तो आत्मा को ये कुछ भी हम खा, जैसे गाड़ी है, गाड़ी को हम डीजल, पेट्रोल, सीएनजी देते हैं, लेकिन जो ड्राइवर है उसको नहीं दे सकते ये आहार, तो उसका आहार अलग है। ऐसे ही शरीर का आहार अलग है और आत्मा का आहार है भगवान का नाम और भगवान का भजन। तो जब हम उसको ये आहार देते हैं तब वो शांत हो जाता है, और तब हम भी, हमारा कुछ नहीं है हमारे पास तो भी हम खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर सब कुछ है, नाम नहीं कर रहे, तो हम बड़े अशांत रहते हैं, अप्रसन्न, सुकून नहीं मिलेगा कहीं पर, कहीं सुख नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कहीं भी कुछ भी कर लेंगे पर मन प्रसन्न नहीं होगा। मन प्रसन्न होगा जब हम आत्मा को आहार देंगे। जैसे पिंजरे में तोता है, तोते को आहार देंगे तो वो छटपटाएगा नहीं, लेकिन आप पिंजरे को सजाते हैं लेकिन तोते को आहार नहीं देते, पानी नहीं देते, तो छटपट 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 करेगा, प्राण त्याग देगा। तो ऐसे ही हमारी अवस्था, हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि हमारे भीतर एक महत्वपूर्ण चीज है, वो चेतन है, तो उसको मतलब लिविंग है, उसके अंदर फोर्स है, लिविंग कॉन्शियसनेस है, उसी की वजह से सारा शरीर कार्य कर रहा है, तो उसी को हमें खाना देना है। जी जी। वो खाना सिर्फ नाम के रूप में है।
राकलिका दासी जी, अब वक्त है हमारे यहाँ से जाने का, तो जाते जाते आप रेडियो मानव रचना के सभी लिसनर्स को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि कली काल में हम लाख तपस्या कर ले, योग कर ले, दान दे ले, तीर्थ यात्रा कर ले, कुछ भी काम, व्रत रख ले और अन्य कुछ भी कर ले। आप गर्मी में जाके, धूप में जाके आग लगा के वहाँ पे खड़े हो जाओ एक टांग पे, हाँ, सर्दी में आप गंगा जी में जाके खड़े हो जाओ एक कल्प तक, तो आप लाख आप सोना दान कर ले, गैया दान कर ले, लेकिन कुछ भी काम नहीं करेगा। इस कली काल का इतना प्रभाव है माया देवी का, केवल जो काम करेगा, जो सबसे सस्ता सरल सहज उपाय है, इसमें कोई लागत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको करने में ना हमें कुछ धन खर्चा करना, ना तन, ना मन, ना धन, और कुछ ना भी एक्स्ट्रा टाइम देना, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं। बस जब समय मिले तभी एक बार आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसको कर लीजिए, बस बात बन गई। तो यही संदेशा देने कि इसी मंत्र को अपनाइए। जितने भी लोग श्रोता हैं वो लोग इसी मंत्र को जप करिए। इसके अंदर ये मत सोचिए हम लोग सिख हैं, हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम नहीं जप कर। ये जीव मात्र के लिए, जिसके अंदर आत्मा है उसके लिए मंत्र है। जी जी। तो ये नहीं है इसके अंदर कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन एंड सेक्स एंड कुछ भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसको हर व्यक्ति कर सकता है। पशु पक्षी भी इसको सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप नाम करते जा रहे हैं, कुत्ता भी सुन के प्रसन्न हो जाएगा। महाप्रभु झारखंड के जंगलों में जा रहे थे तो वो नाम करते करते जा रहे थे, तो शेर भी उठ के हरि बोल करने लगा। जी जी जी। और हिरन, हिंसक पशु हिरन और शेर आलिंगन कर रहे हैं, जबकि एक दूसरे का आहार है, वो शत्रु है, लेकिन वो लोग भी प्रेम से विभोर हो गए। तो इसलिए उन्हें भी समझ में आती है। वृक्ष है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएसए में, तो उसमें एक उन्होंने जैज म्यूजिक से सुनाया एक लता को, तो लता ना मुरझा गई, और एक हरे कृष्णा महामंत्र का म्यूजिक लगाया तो लता एकदम प्रफुल्लित होकर लहराने लगी, ऊपर जाने लगी। तो इसलिए पेड़, पशु, पक्षी सब उसको सुन के प्रसन्न हो, क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। पेड़ में भी तो एक आत्मा है, तभी तो वो जीवित है, तभी तो ऊपर बढ़ रहा है वो। तो इसलिए हम लोगों में, सब में जो लिविंग कॉन्शियसनेस है वो अपना आहार पाके प्रसन्न हो जाती है। जिस तरह से हम अपनी बॉडी को, जैसा कि राकलिका दासी जी ने कहा कि हम अपने बॉडी को 2 टाइम चाय देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच देते हैं, डिनर देते हैं, ये सिर्फ बॉडी के लिए, जो कि हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाली है, लेकिन आत्मा जो है वो इस ब्रह्मांड में हमेशा रहती है। तो आत्मा का जो विकास करना है, आत्मा को जो सुकून पहुंचाना है, वो हरि नाम से ही आएगा। राकलिका दासी जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज आप रेडियो मानव रचना में आई और आपने वेणु गीत के अलावा आपने हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए और सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।